आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, मार्क्स लेके आते हैं, मगर वो ज़िंदगी में जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो लोग उतने पैसे नहीं कमा पाते जितना उन्हें कमाना चाहिए। अब ये सारे चीज़ें जो है वो नॉर्मली लोग बहुत ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि यार एजुकेशन जो है वो स्कैम हो गया है आज की डेट में। हम लोग स्कूल को इतना ज़्यादा पैसे देते हैं, फिर भी हमारा बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पा रहा। तो ये स्टोरी शुरू होती है, बहुत पुरानी है। मतलब हमारे देश में पहले गुरुकुल का सिस्टम चलता था। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में जाते थे। वो वहाँ पे जाके स्किल सीखते थे। कोई तीर कमान का स्किल सीखता था, कोई खाना बनाने का स्किल सीखता था, या फिर कोई जो है सिंगिंग में उसकी मास्टरी अपनी करने जाता था। तो ये सिस्टम एजुकेशन का उस समय में शुरू हुआ था जब गुरुकुल वाला जो है वो कल्चर चलता था। अब हुआ क्या कि ये जब सिस्टम जब चल रहा था तो ये धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हो गया। जब एवोल्यूशन आया तो ये धीरे धीरे इन चीज़ों ने स्कूल का रूप ले लिया कि यार बाकी जो लोग हैं वो तो अच्छा स्किल सीख रहे हैं, हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता। तो वो धीरे धीरे स्कूल बन गया। अब 18th 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो यूरोप था, यूरोप में फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई। तो वहाँ पे लेबर की कमी होने लग गई। अब वहाँ पे लेबर चाहिए था उस फैक्ट्री को चलाने के लिए। तो जो फैक्ट्री चलाने के लिए लेबर चाहिए था वो लेबर कहाँ से आएगा? उनका टाइमिंग भी फिक्स करना होगा, उनके खाने पीने का भी फिक्स करना होगा, उनको यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, वो आवाज़ ना उठाएं। तो उन चीज़ों के लिए जो है वो स्कूल्स वहाँ पे डेवलप किए गए हैं, जहाँ पे बच्चे स्कूल में जाएंगे, वो लोग जो है वो टाइम टू टाइम बेल बजेंगे और बच्चे जो है वो स्कूल में आएंगे। फिर दोबारा बेल बजेगी, फिर नेक्स्ट पीरियड शुरू होगा, एंड दोबारा बेल बजेगी, फिर लंच टाइम आएगा, एंड फिर लास्ट बेल जब होगी तो छुट्टी हो जाएगी और आप लोग घर जा सकते हो। और इन सब चीज़ों में था कि आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना होगा स्कूल में। आज भी वही चीज़ होती है कि ड्रेस कोड मेंटेन होता है स्कूल में। एंड इसके बाद में रहता है कि आपको सिंसियर होना होगा, ओबीडियंट होना होगा। मतलब अगर आपके सीनियर आपको कोई काम असाइन कर रहे हैं, आपके टीचर आपको कोई काम असाइन कर रहे हैं, तो वो काम को आपको कंप्लीट करना होगा विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। आप क्वेश्चन नहीं करोगे। तो बेसिकली जो स्कूल था वो हमेशा से इसलिए बनाया गया था कि हम फैक्ट्रीज़ में काम कर सकें, ना कि हम सक्सेसफुल बन सकें। सक्सेसफुल बनने के लिए कभी भी फैक्ट्रीज़, सक्सेसफुल बनने के लिए कभी भी स्कूल्स नहीं बने हैं। स्कूल्स हमेशा बने हैं आपको ओबीडियंट, सिंसियर बनाने के लिए। नाउ स्कूल में अब हमारी माइंडसेट क्या हो गया है कि हमारा माइंडसेट ये हो गया है कि अगर हमारा बच्चा मार्क्स नहीं लेके आ पा रहा है तो हम उसको ये कह देते हैं कि यार इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो बहुत ही वीक है। मतलब बचपन से ही उसके माइंड में ये चीज़ बिठा देते हैं कि अगर तूने पढ़ाई नहीं की, तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो तू फेल है, तेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने आप को एक एग्ज़ाम्पल मानता हूँ, क्योंकि मेरे 10th में जो है वो 37% मार्क्स आए थे। तो उस टाइम पे मुझे सीज़र भी आते थे, मुझे एपिलिप्सी थी। तो उस टाइम पे मेरे फैमिली ने यही सोचा कि यार ये ज़िंदगी में पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। एंड उसके बाद जब मेरा एपिलिप्सी का ट्रीटमेंट वगैरह हुआ तो मैंने आगे पढ़ाई शुरू की। और पढ़ाई करते करते अब मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चुन लिया, एडवोकेसी का, जहाँ पे मुझे पूरा लाइफ टाइम ही पढ़ना है। तो जो मार्क्स है वो कभी भी ये डिसाइड नहीं करते कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनोगे या नहीं बनोगे। और ये जो स्कूल सिस्टम है, स्कूल सिस्टम बनाया ही इसलिए था कि हम एज अ लेबर, एज अ वर्कर, किसी अमीर घर के जो आदमी हैं जो उनके फैक्ट्रीज़ में हम लोग काम कर सकें और वहाँ पे उन लोगों के लिए हम काम करें और कोई भी सवाल ना उठाएं। तो इस चीज़ के लिए जो है ये स्कूल सिस्टम बना था। नाउ अब इसके आगे आते हैं तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का केप नहीं है, मतलब सरकार का कोई कानून नहीं है कि वहाँ पे वो रोक सके कि यार आप इससे ज़्यादा जो है वो बच्चों से चार्ज नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं हर साल बच्चे अपने क्लास में जो है वो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। हम हर साल जो है उनके एडमिशन चार्जेस देने पड़ते हैं पेरेंट्स को। अब मेंटल ट्रॉमा किस किस को है? बच्चे को भी है कि अगर मार्क्स नहीं लाया तो उसका ज़िंदगी में क्या होगा। पेरेंट्स को भी है, फाइनेंशियल जो है उनके ऊपर कितना बर्डन है कि यार आपको स्कूल में इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी। अब मुझे याद है हमारे टाइम में स्कूल में फ़ीस 500 रुपये हुआ करती थी और आज की डेट में
मैं एक केजी की फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी 2.5 लाख रुपए तक फ़ीस है। उसके बाद भी स्कूल की यूनिफ़ॉर्म भी आप उन्हीं के स्टोर से ख़रीदोगे जहाँ पे वो बताएंगे। फिर उसके बाद में जो है वो उनके जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी रहेंगे उसमें भी आप अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करवाओगे। नहीं करवाओगे तो आपको डर लगेगा, यार अगर हमारे बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो तो पीछे रह जाएगा। मगर कोई भी स्कूल ये नहीं सिखाता कि यार आपको ज़िंदगी में पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे आपको जो है अपनी नीड्स पूरी करनी है, कहाँ से जो है आप अपनी ज़रूरतें पूरी करोगे। तो स्कूल हमेशा से जो बना था वो बना था कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सको लाइफ में। जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा रुचि है ना, आप उसमें जो है अच्छा काम कर सको। ना कि इस चीज़ के लिए बनाया था कि यार सारे एक ही तरह की किताब पढ़ेंगे और जिसके कम नंबर आएंगे वो तो भाई फेल हो गया, अब वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। मगर हमेशा स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि यार अगर किसी के कम नंबर आए हैं तो उसमें टैलेंट नहीं है। टैलेंट हर बच्चे में होता है, हर इंसान में होता है, बस उसे देखने की ज़रूरत है। और यहीं पे इंडिया लैग करते हैं। इंडिया हमेशा जो है वो एजुकेशन पे फोकस करता है। एक मिडिल क्लास की मेंटालिटी ये हो गई है कि यार अगर मेरे बच्चे के नंबर नहीं आए ना तो मेरा बच्चा ज़िंदगी में क्या करेगा। मतलब उसके ऊपर कभी भी उसके पेरेंट्स ये कोशिश नहीं करेंगे कि इसको कोई और भी स्किल्स आ सकता है। हमारे कंट्री में जेवलिन थ्रो किसको पता था, जब तक कि नीरज चोपड़ा जैसे लोगों ने कोई मेडल नहीं लेके आए। तो एक आधा बंदा मेडल लेके आ जाता है ना तो हम उस स्पोर्ट को जानना शुरू कर देते हैं, यार वो तो उसमें मेडल लेके आ गया। फिर हमारा दूसरा माइंडसेट ये होता है कि हर बंदा थोड़ी मेडल लेके आ सकता है, तो हमारा बच्चा तो पीछे रह जाएगा, अगर मेडल नहीं लेके आया तो उसका कुछ नहीं होगा लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है यार। स्कैम तो ये तो चलता ही रहेगा, ये इंडिया की फितरत है कि हम लोग पढ़ाई वाली चीज़ जो है वो दिमाग में इस तरीके से बैठ गई है कि हमें यही लगता है कि हमारे बच्चे को मार्क्स ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे। आज की डेट में मैक्सिमम बच्चे 90% से अबव लेके आ रहे हैं। आप किसको टॉपर बनाओगे? लेट्स से मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में अगर 5 पोस्ट आज की डेट में वेकेंट होगी तो मैं 90+ में जो है वो 5 ही बच्चे सेलेक्ट करूँगा ना। बाकी के बच्चे क्या करेंगे? बाकी के बच्चों को तो मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली मेरे को अपनी कंपनी चलानी है, तो मैंने 5 को सेलेक्ट किया और बाकी कहीं ख़त्म हो जाएंगे या फिर किसी और छोटी कंपनी में लग जाएंगे। बट हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में है वो जॉब क्रिएटर वाले सिस्टम में नहीं है। हम लोग जॉब्स क्रिएट करना नहीं जानते, हम लोग सिर्फ एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, हम लोग लेबर अच्छे हैं। इसीलिए आज की डेट में हम लोग वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, लेबर का काम करते हैं। कनाडा में हम लेबर का काम करते हैं, अमेरिका में लेबर का काम करते हैं, यूरोप में लेबर का काम करते हैं। तो लेबर का काम करना बुरा नहीं है, बट द थिंग इज़ कि हम लोग जॉब क्रिएटर क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों नहीं जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं? हम क्यों नहीं चाइना की तरह हो सकते हैं? चाइना की भी पॉपुलेशन हमारी जितनी है, हमसे कम या ज़्यादा हो गई, मगर वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं, वहाँ पे लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। हमारे यहाँ पे स्किल्स पे काम ही नहीं होता है। फॉरगेट अबाउट कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करे स्कूल की फ़ीस। क्यों करेगी वो गवर्नमेंट के जो है वो स्कूल की फ़ीस कंट्रोल? उनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको सोचना है ना कि आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हो, क्या उनको सिखाना चाहते हो। तो सबसे पहले फोकस करो कि आपका बच्चा ना कोई एक अलग से स्किल सीखे, ना कि उसको स्कूल से आया तो शाम को या ट्यूशन भेज दिया जाके ट्यूशन पढ़, क्योंकि बाकी बच्चे भी ट्यूशन जा रहे हैं। तो बाकी बच्चे अगर ज़िंदगी में नीचे कहीं कुएं में गिर रहे हैं, जो कि हमें बचपन से ये चीज़ बताई जाती है कि अगर बाकी कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूद जाओगे। तो सिमिलरली अगर बाकी बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अनएम्प्लॉयड होंगे तो तुम भी अपने बच्चों को ऐसे अनएम्प्लॉयड कैसे छोड़ सकते हो यार? उसको स्किल्स उसका एनालाइज करो, उसको उस फील्ड में भेजो जहाँ पे वो अच्छा कर सकता है, किसी स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, किसी सिंगिंग में अच्छा कर सकता है। तो ये एजुकेशन जो है वो हमेशा स्कैम था, है और रहेगा। बट ये एजुकेशन सिस्टम से हमें बाहर निकल के देखना पड़ेगा। एजुकेशन, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि एजुकेशन बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है बट टू सम एक्सटेंट, ताकि वो सोसाइटी में लिवेबल हो, वो जी सके, उसको पढ़ना लिखना आता हो, बस उतने के लिए। 10वीं 12वीं कर लिया, आई फील कि ये इनफ है। 10वीं 12वीं के बाद में आपको कुछ और लाइफ में ट्राई करना चाहिए। हर इंसान जो है IAS IPS नहीं बन सकता, बट हर इंसान जो है वो गरीब भी नहीं रह सकता, उसको अमीर बनने का भी एक ऑप्शन होता है हमेशा। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतनी ही बात है। इस एजुकेशन सिस्टम में भी जो है वो
डिवाइड वाली पॉलिसी चलती है, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँ।